प्रणाम भगवान। आपके आदेशानुसार श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर 4 के श्लोक नंबर 33 की व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान द्रव्यमय यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। परंतप अर्जुन का नाम है कि हे अर्जुन, क्योंकि वो अर्जुन को ही गीता सुना रहे हैं, तो अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, किसी भी द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है, श्रेयस्कर होता है। अब द्रव्यमय यज्ञ से मतलब हो गया हर तरह का कर्म कांड, जिसे भी हम यज्ञ, यज्ञ सिर्फ वही नहीं है जिसमें आहुति डाली जाती है, जिसे आर्य समाजी करते हैं, या जिसमें अग्नि प्रज्वलित करके आहुति डालते हैं। यज्ञ का मतलब ये है कि जो भी कर्म कांड करते हैं, जो भी हम अच्छा काम करते हैं, ईश्वर की तरफ बढ़ने का काम करते हैं, परंतु वो सारे के सारे में कुछ ना कुछ द्रव्य जरूर खर्च होता है। चाहे शास्त्र पढ़ने की बात हो, चाहे अग्नि जला के यज्ञ करने की बात हो, चाहे कर्म कांड करने की बात हो, आरती करने की बात हो, दिया बाती ही लगेगी, थोड़ा घी ही लगेगा, कुछ ना कुछ द्रव्य जरूर खर्च होता है। परंतु ज्ञान यज्ञ जो है, वो भगवान श्री कृष्ण ने डंके की चोट से कह दिया कि वो श्रेयस्कर है। क्यों? कि उसमें एको पैसे का खर्चा नहीं है। उसमें केवल और केवल गुरु से ज्ञान ग्रहण करना है। ज्ञान ग्रहण भी नहीं करना, ज्ञान पहचानना है। हर मानव अपने आप में ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान उसके अंदर है, आत्मा रूपी ज्ञान हर एक के पास, हर जीव के पास आत्मा रूपी ज्ञान है। कहीं बाहर से नहीं लाना है, पर उसको पहचानना है। तो पहचानने में खर्चा काहे का? इसलिए भगवान ने कहा कि ये उन सब यज्ञों से कहीं श्रेयस्कर है। उन यज्ञों से पैसा भी खर्च करो और आप सर्वोत्तम चीज़ की प्राप्ति नहीं कर सकते। आप फिर भी कुछ न कुछ नश्वर चीज़ मांगोगे, कुछ न कुछ छोटी चीज़ मांगोगे, पर स्वयं परमात्मा हो जाओ, स्वयं आत्मा को पहचान लो, आत्मा और परमात्मा एक हो जाओ, ये चीज़ किसी भी और यज्ञ में काबिलियत नहीं है स्वाय ज्ञान यज्ञ की। यहाँ तक कि भक्ति यज्ञ भी, कर्म यज्ञ के बाद आज हम उपासना यज्ञ, फिर भक्ति यज्ञ, उसमें भी द्वैत है कि हम इष्ट को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं और हम उसका दासत्व, उसका सेवक बनना स्वीकार करते हैं। परंतु ज्ञान यज्ञ में तो हम उसके बराबर हैं, बराबर भी नहीं, हम वही हैं, वही हैं। उससे 1% भी, 1 डिग्री भी कमतर नहीं है। सो ये ज्ञान यज्ञ जो ज्ञान विद्या है, ये हमें मालिक बनाती है, हमें नौकर नहीं बनाती है। और नगद विद्या है, जिस समय हमने पहचान लिया कि हम वही हैं, उसी समय हमारा मोक्ष हो गया, हम मुक्त हो गए, सब बंधन मुक्त हो गए। क्योंकि बंधन जो है वो सिर्फ इस संसार में है। इस ज्ञान यज्ञ उन बंधनों को काट देता है। दूसरी लाइन है, सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ, हे अर्जुन, जितने भी कर्म किए जाते हैं संसार में, कोई भी करता है, सबका असली समापन, असली उद्देश्य ज्ञान ही है। जब तक ज्ञान नहीं होता, कोई कर्मों से छूटता नहीं। ज्ञान होने के बाद ही हम कहते हैं काम क्या बाकी रहा, कुछ करना कराना बाकी नहीं रहा। क्यों? कि आत्मा में और परमात्मा में कुछ करना कराना है ही नहीं। वो अकर्ता हो गया, अभोक्ता हो गया। सो अकर्ता और अभोक्ता जो हो गया, उसके लिए कोई कर्म बाकी नहीं रहा। बाकी सब लेवल पे, चाहे वो अज्ञानी है, चाहे वो जिज्ञासु है, चाहे वो भक्त है, सबको कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। परंतु ज्ञानी के लिए, यानी जिसने ज्ञान को पहचान लिया, ज्ञान समझ लिया, अपने आप को समझ लिया कि मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ही हूँ,
उससे कम कोई वस्तु पर मेरा समझौता नहीं है। और आत्मा क्या है? आत्मा तो परमात्मा ही है। सो मैं ही परमात्मा हूँ, इससे कम में मैं समझौता नहीं करता हूँ। तो फिर काम कोई बाकी नहीं रहा, सारे कर्म उसके समाप्त हो गए। जी भगवान, प्रणाम भगवान।